बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम डिस्कस करेंगे टेंडर ऑफ पार्डन टू अकम्प्लिस। वादा माफ गवाह जो है वो किस तरह से बनाया जाता है और उसको टेंडर ऑफ पार्डन किस तरह से दिया जाता है। सेक्शन 337, 338, 339 CRPC इस हवाले से डील करता है। टेंडर इज एन ऑफर एंड पार्डन इज टू फ्री द एक्यूज फ्रॉम द केस। इट इज एन अरेंजमेंट बिटवीन स्टेट एंड एक्यूज्ड। Accomplice is a person who makes admission of facts and show that he has conscious hand in commission of offense। जब कभी ये बात सामने ना आ रही हो कि किसने ऑफेंस कमिट किया और हीनियस नेचर का ऑफेंस हो, तो देन टेंडर ऑफ पार्डन दिया जा सकता है कि टू डिटरमिन द एक्चुअल ऑफेंडर, ताकि उसके अगेंस्ट जो है वो ट्रायल किया जा सके और फैक्ट्स को सामने लाया जा सके। तो फिर इन हालात में टेंडर ऑफ पार्डन दे दिया जाता है कि ये किस्म का कॉन्ट्रैक्ट होता है जो बिटवीन एक्यूज एंड स्टेट होता है। इसके तहत जो है एक्चुअल ऑफेंडर का पता लगाया जा सकता है और इस तरह से वादा माफ गवाह जो है उसको एक रिलीफ दिया जाता है ताकि वो जो है डिस्क्लोज करे एक्चुअल फैक्ट्स जो हैं, जो कि अदरवाइज जो है सामने नहीं आ रहे होते। जब कभी टेंडर ऑफ पार्डन दे दिया जाता है तो फिर ऐसे शख्स जो है कानून की नज़र में अप्रूवर उसको कहा जाता है। आफ्टर एक्सेप्टेंस पार्डन सच अक्यूज पर्सन बिकम अप्रूवर। अकम्प्लिस में बी ग्रांटेड पार्डन। ये कब कब दिया जा सकता है पार्डन किसी भी अकम्प्लिस को, किसी भी अप्रूवर को? ये कब कब दिया जा सकता है? ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी एंड ट्रायल सेक्शन 337 के तहत दिया जा सकता है, और ड्यूरिंग ट्रायल जो है 338 CRPC के तहत दिया जा सकता है। ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी एंड ट्रायल 337 ये कहता है अथॉरिटी एम्पावर टू ग्रांट पार्डन। ये कौन दे सकता है? ऑफिसर इन चार्ज ऑफ प्रोसिक्यूशन इन अ डिस्ट्रिक्ट। DPP डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर का ये इख्तियार है कि वो ये टेंडर ऑफ पार्डन दे सकता है। और ये कब कब दिया जा सकता है? ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन दिया जा सकता है, ड्यूरिंग इंक्वायरी, ड्यूरिंग ट्रायल दिया जा सकता है, और जब कभी ट्रायल इन प्रोग्रेस होगा उस वक्त दिया जा सकता है। गिल्ट ऑफ द एक्यूज अदरवाइज नॉट प्रूव। अगर किसी मुलजिम का गिल्ट साबित नहीं किया जा सकता अमलात में, तो देन ये दिया जा सकता है। इसकी कंडीशंस हैं अकम्प्लिस विलिंग टू मेक स्टेटमेंट इन दिस रिगार्ड। अगर कोई शख्स ये वादा करे कि वो एक्चुअल फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसिस जो है वो सामने रखेगा कोर्ट के, और वो बताएगा कि किसने जुर्म कमिट किया और वो भी उस जुर्म का हिस्सा हुआ, तो देन वो ये सारे मामला डिस्क्लोज कर देगा। इन हालात में उसको टेंडर ऑफ पार्डन दिया जा सकता है जब आम हालात में एक्चुअल फैक्ट्स का पता ना लग रहा हो और ऑफेंस जो है वो हीनियस नेचर का हो। प्रोसीजर क्या होगा इसका? ऑफिसर इन चार्ज ऑफ प्रोसिक्यूशन टेंडर ऑफ पार्डन ग्रांट कर सकता है। जब कभी ये टेंडर ऑफ पार्डन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ प्रोसिक्यूशन DPP डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर ग्रांट करेगा, उस वक्त वो रिकॉर्ड करेगा रीजंस फॉर टेंडर ऑफ पार्डन कि किस वजह से टेंडर ऑफ पार्डन दिया जा रहा है मुलजिम को। पार्डन मस्ट बी इन राइटिंग, और ये इन रिटन फॉर्म होगा। ये किस्म का एक तहरीरी मुआहदा होगा बिटवीन स्टेट एंड एक्यूज। व्हेन पार्डन बिकम इफेक्टिव, ये कब जो है पार्डन इफेक्टिव हो जाएगा? आफ्टर इट्स कंडीशन एक्सेप्टेड बाय द अकम्प्लिस। जब मुलजिम इस मायदे की शराइत को ऑन कर लेगा, मान लेगा और एक्सेप्ट कर लेगा, तो देन पार्डन इफेक्टिव हो जाएगा। पार्डन कैन नॉट बी टेंडर्ड। कब कब पार्डन नहीं दिया जा सकता? इन केस ऑफ हर्ट एंड कत्ल और हर्ट के केसेस में पार्डन नहीं दिया जा सकता। डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर ये पार्डन नहीं दे सकता विदाउट द परमिशन ऑफ विक्टिम और हेयर्स ऑफ द विक्टिम। कि कोई भी शख्स जो कि जख्मी हुआ है या जिसको लॉस हुआ है, वो या उसके लीगल हेयर्स जो हैं, जब तक वो परमिशन ना दें, ये टेंडर ऑफ पार्डन नहीं दिया जा सकता। जब टेंडर ऑफ पार्डन किसी मुलजिम को दिया जाएगा तो फिर एग्जामिनेशन ऑफ द अकम्प्लिस अंडर सेक्शन 164 उसका रिकॉर्ड किया जाएगा, ऑन ओथ होगा बिफोर मजिस्ट्रेट। और जब ये तमाम का तमाम प्रोसीजर अडॉप्ट हो जाएगा तो फिर डिटेंशन ऑफ द अकम्प्लिस इन कस्टडी, तो फिर उसको आज़ाद नहीं किया जाएगा बल्कि उसको कस्टडी में रखा जाएगा, सेफ कस्टडी में, ताकि जब तक केस का फैसला ना हो उसको कोई नुकसान ना पहुंचा सके या किसी किस्म का मिसहैप ना हो। इफ ही हैज नॉट ऑलरेडी ऑन बेल, he has to be detained in judicial custody termination of the trial। जब तक कि केस का फैसला नहीं होगा उस वक्त तक उसको कस्टडी में रखा जाएगा, और वो बेल पर हुआ तो उसको बुला के इन कस्टडी कर लिया जाएगा, ताकि जब तक केस का फैसला ना हो और एक्चुअल फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस सामने ना आ जाए, उसको जो है कस्टडी में रखा जाएगा और किसी भी मिसहैप से बचने के लिए तमाम तरीक़ाकार अडॉप्ट किया जाएगा। टेंडर ऑफ पार्डन ड्यूरिंग ट्रायल सेक्शन 338 ये कहता है कि हाई कोर्ट ट्राइंग द केस, जब हाई कोर्ट ट्रायल कर रही होगी देन ये ग्रांट किया जा सकता है। सेशन कोर्ट ट्राइंग द केस, जब कोई सेशन कोर्ट ट्रायल कर रही होगी किसी मुलजिम का, उस वक्त ये ग्रांट किया जा सकता है। ऑफिसर इन चार्ज ऑफ प्रोसिक्यूशन ऑन द ऑर्डर रिसीव फ्रॉम हाई कोर्ट, जब हाई कोर्ट से ऑर्डर रिसीव होगा तो फिर ऑफिसर इन चार्ज ऑफ प्रोसिक्यूशन ये ग्रांट कर सकता है। आर द कोर्ट ऑफ सेशन, या कोर्ट ऑफ सेशन
के पास जब केस ट्रायल हो रहा होगा उनके हुक्म से भी ये टेंडर ऑफ पार्डन दिया जा सकता है। एसेंशियल्स क्या होंगे, ट्रायल मस्ट बी इन प्रोग्रेस होगा और बाकी तमाम कंडीशन जो ऑलरेडी बयान की गई हैं वो तमाम की तमाम कंडीशन को जो है फुलफिल किया जाएगा। उसके बाद ये टेंडर ऑफ पार्डन ग्रांट किया जाएगा ताकि एक्चुअल फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस को डिटरमिन किया जा सके और लायबिलिटी फिक्स की जा सके और उस केस का फैसला मेरिट पे किया जा सके। वैल्यू ऑफ एविडेंस ऑफ कंप्लेस क्या होगी, corroboration इसको रिक्वायर्ड होगी। द टेस्टिमनी ऑफ कंप्लेस रिक्वायर्ड corroboration, स्ट्रॉन्ग corroboration इसकी जरूरत है ताकि उसके बाद इसका डिटरमिन हो सके, एक्चुअल फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस लायबिलिटी फिक्स हो सके। इन हदूद केसेस इट इज नॉट एडमिसिबल। ट्रायल ऑफ कंप्लेस किस तरह से होगा, इफ प्रोसिक्यूटर सर्टिफाइड दैट he has not complied the condition in which he is granted pardon, then separate trial of accused accomplice conducted। तो फिर ऐसे हालात में जब वो शराइत को पूरा नहीं करेगा तो फिर उसका अलहदा से ट्रायल किया जाएगा। ट्रायल ऑफ accomplice if prosecutor certified that the accomplice is not fulfilling the condition in which tender of pardon was granted। जब कभी ऐसी सूरत हाल आएगी और वो सर्टिफाइड करेगा प्रोसिक्यूटर कंसर्न, तो फिर ऐसे अकम्पलिस का और ऐसे अप्रूवर का सेपरेट ट्रायल कंडक्ट किया जाएगा। कोर्ट में रिकॉर्ड द प्ली ऑफ द अकम्पलिस, ऐसी सूरत हाल में अदालत अकम्पलिस की प्ली को रिकॉर्ड करेगी और इस बात को डिटरमिन किया जाएगा उसने कंप्लाइड किया है या कंडीशन को या नहीं किया। स्टेटमेंट मेड बाय अकम्पलिस में भी गिवन अगेंस्ट हिम, उसके खिलाफ भी वो स्टेटमेंट इस्तेमाल हो सकती है जो कि उसने दी है। और ये तमाम की तमाम फाइंडिंग बिफोर पासिंग द जजमेंट अदालत जो है वो करने की पाबंद है। इफ कोर्ट फाइंड दैट ही इज कंप्लाइड विद द कंडीशन, कोर्ट में पास द जजमेंट ऑफ इक्विटल। अगर कोर्ट इस बात से मुतमईन हो कि अकम्पलिस ने कंडीशंस टेंडर ऑफ पार्डन को फुलफिल किया और मुकम्मल तौर पे उस पर अमल किया और किसी किस्म की वायलेशन नहीं की शराइत की, तो फिर अदालत उसके बरियत के अहकामात भी सादिर फरमा सकती है। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह निगहबान।